Hello everyone, welcome to the next class of mathematics in which we are preparing for the mathematics exams for the CA Foundation exams। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। तो आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं डेरिवेटिव्स। सबसे पहले हम आपको डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले रिवाइज करवाएंगे और वो कैसे अप्लाई करते हैं वो बताएंगे। फिर जितने भी क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स में डेरिवेटिव चैप्टर में पूछे गए हैं वो आपको सोल्व करवाएंगे। तो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर डेरिवेटिव्स। तो बच्चों ये चैप्टर हम लोगों ने किया है पर हम इसके क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। उससे पहले हम आपको फॉर्मूले एक बार लिख के बता देते हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। तो फर्स्ट फार्मूला इज डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n with respect to x मतलब dx, it is given by n x n minus 1। इसे बोलते हैं पावर रूल। पावर रूल कब अप्लाई होगा? जब वेरिएबल रेज टू पावर कांस्टेंट होगी। तो यहां पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है और उसकी पावर कुछ भी कांस्टेंट नंबर हो सकती है। तो आपने पावर को नीचे उतारना है और x की पावर जो भी है उसमें 1 माइनस कर देना है। दिस इज फर्स्ट फार्मूला। फिर हमने पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x, इट इज गिवन बाय a रेज़ टू पावर x log ऑफ a। तो दोनों में फर्क क्या है? यहां पे वेरिएबल नीचे है, कांस्टेंट ऊपर है। यहां पे कांस्टेंट सेकंड फार्मूले में कांस्टेंट नीचे है, ऊपर वेरिएबल है। तो बच्चों ये फार्मूला a की पावर x log ऑफ a। थर्ड फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x इज e की पावर x। इसका रीजन कांस्टेंट e भी तो एक कांस्टेंट है। अगर मैं a की जगह पे इस फॉर्मूले में a की जगह पे e रखता हूं तो क्या बनेगा? e की पावर x log e। तो हम जानते हैं log e इज ऑलवेज इक्वल टू 1 when base is e। तो हम बता चुके हैं अगर कुछ भी ना लिखा हो तो बेस e होता है, तो दैट्स व्हाई इट्स वैल्यू इज 1। तो ये फार्मूला e की पावर x log e की वैल्यू होती है 1। तो ये फार्मूला बन गया e की पावर x का e की पावर x। ठीक है बच्चों। फोर्थ फार्मूला, ठीक है, x की m a की पावर x e की पावर x। फिर हमने बताया था कि पावर log x का डेरिवेटिव ऑफ log x with respect to x 1 by x। पहले इनको मैं अप्लाई करके बताता हूं कि कैसे सोल्व करना है। ओके देखिए, सपोज करो फर्स्ट फॉर्मूला कब लगता है? सपोज करो वी हैव टू फाइंड d by dx ऑफ, देखिए x की पावर 4। तो कभी भी वेरिएबल रेज़ टू पावर कांस्टेंट हो तो पावर को नीचे ले जाइए, तो एक पावर छोटी कर दीजिए, 4 minus 1 3। सपोज करो 4x की पावर 5 का डेरिवेटिव निकालना है। ये 4 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर 5 के साथ, तो कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको d by dx से बाहर ले जाएंगे, x की पावर 5। तो बच्चों यहाँ पे पावर रूल लगेगा क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो तो पावर रूल लगता है, पावर को नीचे उतारते हैं और x की पावर 5 में से एक मान छोटा कर दो, कम कर दो, तो 4 बन गई। तो वी हैव 20x रेज़ टू पावर 4। तो पावर रूल, देखिए पावर रूल और कहां पे लगता है? सपोज करो कि हमें डेरिवेटिव निकालना है 2x + 3 होल पावर 7। देखिए नई चीज है, आराम से समझेंगे। तो ये तो हमें समझ आ गया बेसिक्स ही। अगर हमें 2x + 3 की पावर 7 का डेरिवेटिव निकालना है, d by dx ऑफ 2x + 3 होल पावर 7। तो बच्चों पावर रूल कब लगता है? जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होती है। ये वेरिएबल क्यों है? क्योंकि इसमें x की टर्म्स आ रही हैं, तो ये वेरिएबल है। क्योंकि x को 1 पुट करोगे तो ये 5 बन जाएगा, 2 पुट करोगे तो ये 7 बन जाएगा। जो चीज चेंज हो रही है वो वेरिएबल है। ये वेरिएबल क्यों बना? क्योंकि इसमें x की टर्म्स आ रही है, तो ये कांस्टेंट है। तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, पावर रूल। तो पावर रूल क्या होता है? देखिए कि पावर को आपने नीचे उतारना है, 7 को आपने नीचे उतार दिया, ठीक है। फिर इसके पास जो भी पावर है उसमें से 1 माइनस कर देना है, 6। फिर इसके बाद देखिए इन दोनों को कंपेयर करिए।
ये x की पावर है, ये x की जगह पे fx है, फंक्शन ऑफ x। अगर तो सिंपल आपके पास x है तो फार्मूला यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन अगर x की जगह पे कुछ और फंक्शन ऑफ x आ जाए या फंक्शन ऑफ y आ जाए तो पावर तो सेम ही रहेगा, पावर को नीचे उतारना है, पावर में एक कम कर देना है, लेकिन एक स्टेप एक्स्ट्रा बन जाएगा, उसमें करना है d/dx ऑफ जो भी x की जगह पे आता है। वी हैव x की जगह पे 2x + 3 आ गया वंस मोर। तो x की पावर कोई भी वेरिएबल रेज़ टू पावर कांस्टेंट, पावर रूल, पावर को नीचे उतारेंगे, n नीचे उतर गया, x की पावर n-1। तो इस क्वेश्चन में ये नंबर x की जगह पे गया, ये वेरिएबल रेज़ टू पावर कांस्टेंट, तो ये पावर रूल है। पावर रूल क्या बोलता है कि पावर को नीचे उतार दीजिए और इसकी पावर जो भी है उसमें एक छोटा कर दीजिए, इसमें 1 माइनस कर दीजिए, और लास्ट में देखिए ये जो नंबर है 2x + 3, ये x की जगह पे इन प्लेस ऑफ x 2x + 3 है। तो चेन रूल बोलता है कि हमें x का डेरिवेटिव तो हम जानते हैं 1 होता है, सो इसलिए यहाँ पे नहीं किया, लेकिन इसका डेरिवेटिव 1 नहीं है तो इसलिए d/dx ऑफ 2x + 3 भी हमें करना पड़ेगा। इसके एक और एग्जांपल दूंगा अभी मैं आपको, ये 6। तो बच्चों देखिए 2 अगर बीच में प्लस का साइन है तो दोनों का अलग अलग से डेरिवेटिव करते हैं। ओके, तो देखिए हमें दोनों का अलग से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, d/dx ऑफ 2x + d/dx ऑफ 3। तो बच्चों वी हैव 7 2x + 3 होल पावर 6। तो 2 कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो, हम बता चुके हैं, इसको बाहर ले जाएंगे, ठीक है। तो d/dx ऑफ x, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, लिख लीजिए, हमें पता है d/dx ऑफ कांस्टेंट, 1 का डेरिवेटिव 0, 2 का डेरिवेटिव 0। कांस्टेंट मतलब वो टर्म जिसमें x प्रेजेंट नहीं है, वो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होता है। ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है 2x, इसके पास x नहीं है, ये कांस्टेंट है, जितने भी कांस्टेंट्स होंगे उनका डेरिवेटिव 0 होगा। तो फाइनली वी हैव 7 2x + 3 रेज़ टू पावर 6, ठीक है बच्चों 2, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम जानते हैं 1 होता है, अगर दोनों सेम हो, देखिए कट गए 1 होता है। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 होगा, कट जाएगा, तो इसका मतलब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा। इसको पावर रूल से भी कर सकते हो, देखिए ये x की पावर 1 है, पावर रूल क्या होता है, पावर को नीचे उतारेंगे, इसकी पावर एक छोटी कर देंगे, 1 - 1, ये 1 खत्म हो गया, x की पावर 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1। सो लर्न कर लो, ये भी लर्न करो, d/dx ऑफ x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 1। दोनों अगर सेम होंगे, यहाँ y है, यहाँ भी y है तो 1, यहाँ x है, यहाँ भी x है तो 1, तो दैट्स व्हाई x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, तो 2 × 1 इज 2। तो फाइनली 7 × 2 14, 2x + 3 होल पावर 6। समझ लगी सबको? तो बच्चों ये डेरिवेटिव का पावर रूल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, हाँ जी देखिए बच्चों एक और एग्जांपल, सपोज दैट हमने डेरिवेटिव निकालना है 5x² + 3 रेज़ टू पावर 1/2। तो देखिए ये वेरिएबल है, कैसे वेरिएबल है, क्योंकि इसके पास x की टर्म्स है। ओके, तो वेरिएबल रेज़ टू पावर कांस्टेंट, तो दिस इज पावर रूल। पावर रूल कब लगाना है, जब वेरिएबल चाहे वो x है, चाहे वो 5x + 3 है, चाहे वो 2x² + 7 है, तो उसकी पावर कांस्टेंट है, तो पावर रूल, पावर हमेशा कांस्टेंट होगी, और यहाँ पे x की जगह पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है, तो उसका डेरिवेटिव लगाने का एक ही तरीका है, पावर को नीचे उतार देंगे। समझ लगी सबको? पावर को नीचे उतार देंगे और इसकी पावर में जो भी है उसमें 1 माइनस कर देंगे। ओके, तो बच्चों कंपेयर दिस फार्मूला विद दिस क्वेश्चन। x की पावर n का डेरिवेटिव होता है, पावर को नीचे उतार देंगे, x की पावर 1 कम कर देंगे, पावर को नीचे उतार देंगे, इसकी पावर में 1 कम कर देंगे। ये फार्मूला यहाँ पे खत्म क्यों हो गया, क्योंकि इस वाले x का डेरिवेटिव 1 है, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसका डेरिवेटिव 1 नहीं है तो इसका भी d/dx हमें करना पड़ेगा, चेन रूल इसे बोलते हैं। पावर को नीचे उतारा, इसकी पावर में कम कर दिया। इसका ये स्टेप एक्स्ट्रा क्यों है, जो भी नंबर x की जगह पे आता है उसका डेरिवेटिव किया जाता है। 1/2 5x² + 3, इनको एलसीएम लेंगे, 1 - 2 / 2 -1/2। तो देखिए
ये 5 तो एज इट इज रहेगा, हम बता चुके हैं, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो इसको बाहर निकाल देते हैं, तो एक्स स्क्वायर पे पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या होता है, पावर को नीचे उतार दें, एक पावर कम होगी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल से, और इस 3 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो फाइनली वही है, देखिए 1/2। तो जो इसकी पावर नेगेटिव है तो कभी भी पावर नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल लेते हैं। तो 5 × 2 10x, ये 10x आ गया, कटिंग हो गई, तो फाइनली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x / 5x² + 3 पावर 1/2। आई होप आपको पावर रूल समझ आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो पावर रूल कब लगना है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log x raised to power 5 विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या है, वेरिएबल। क्यों वेरिएबल है, क्योंकि इसके पास x की टर्म है, तो ये वेरिएबल है। x की पावर 5 पावर रूल, क्योंकि ये वेरिएबल है। 2x + 3 की पावर 8 पावर रूल, क्योंकि ये वेरिएबल है, क्योंकि इसके पास x की टर्म्स है, यहाँ पे कांस्टेंट है, पावर रूल। 5x² + 7x + 3 रेज़ टू पावर 1/2 पावर रूल, क्योंकि ये वेरिएबल है, रेज़ टू पावर कांस्टेंट है। 5 रेज़ टू पावर x पावर रूल नहीं लगेगा, क्योंकि पावर रूल कब लगेगा, जब वेरिएबल रेज़ टू पावर कांस्टेंट होगा। तो ये पावर रूल लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि दिस इज वेरिएबल। व्हाई वेरिएबल, टर्म्स containing x, पावर कांस्टेंट। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ बाय पावर रूल, ये पावर को नीचे उतार देंगे और जो भी पावर है उसमें से 1 माइनस कर देंगे। लेकिन इसका डेरिवेटिव 1 नहीं है, जैसे इसका डेरिवेटिव 1 है वो मल्टीप्लाई 1 करो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसलिए d/dx ऑफ log x। आई थिंक समझ आ गई सबको। 5 × log x raised to power 4। तो बच्चों log x का डेरिवेटिव हमने यहाँ किया है 1/x, सिंपली इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो वी हैव आंसर। तो ये पावर रूल के हमने क्वेश्चन सोल्व किए। आई थिंक क्लियर है सबको। तो सेकंड फॉर्मूला में अप्लाई करने जा रहा हूं, a की पावर x कहां पे अप्लाई होता है, देखिए सेकंड फॉर्मूला, देखिए फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ d, मतलब डेरिवेटिव ऑफ 5 रेज़ टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब dx। तो बच्चों कांस्टेंट की पावर वेरिएबल पावर, तो देखिए a की पावर x एज इट इज log of a, तो दिस इज द आंसर। फॉर एग्जांपल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 5 रेज़ टू पावर 2x। क्या फर्क है दोनों में, ये कांस्टेंट है, सेम चीज है, देखिए सेम चीज है, a की पावर x एज इट इज log of a। पर एक एक्स्ट्रा स्टेप, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 है इसलिए हमने लिखा नहीं, पर 2x का डेरिवेटिव 1 नहीं है, सो हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। अब समझ लगी सबको, ओके। तो इसका वैल्यू कितनी आ गई, इसकी आंसर कितना है 2x, 2 एज इट इज, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो फाइनली वही है आंसर। बच्चों इसको log 10 नहीं बोलना, ये 2 आगे चल गया, 5 2 × log 5, कांस्टेंट दोनों है, दिस इज द आंसर। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए a की पावर x, कांस्टेंट नीचे हो ऊपर वेरिएबल हो, तो फार्मूला सेकंड वाला लगेगा, a की x log a, a कौन है 5 log a, x का डेरिवेटिव 1 है आगे नहीं लिखा, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log a, लेकिन x की जगह पे 2x है, जो भी x की प्लेस पे आता है फॉर्मूला कंप्लीट होने के बाद उसका भी डेरिवेटिव किया जाता है, जैसे चेन रूल। तो 2x का डेरिवेटिव कांस्टेंट साथ में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको बाहर निकाल देंगे, बाहर निकाल दिया तो x का डेरिवेटिव 1, इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये log 5 कुछ अलग चीज है, तो 2 को आगे लिख दिया, दिस इज आंसर। कुछ और एग्जांपल्स समझ आ रही है सबको। तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, मान लो हमें डेरिवेटिव निकालना है 3 की पावर 5x + 7, तो दिस इज सेकंड फार्मूला। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, दिस इज कांस्टेंट। वेरिएबल क्यों है, क्योंकि इसके पास टर्म्स कंटेनिंग x है, तो फार्मूला क्या है a एज इट इज, x का काम कौन कर रहा है 5x + 7, सेकंड फार्मूला। a की जगह पे कौन है 3, x की जगह पे कौन है 5x + 7, साथ में log of a कौन है 3, फार्मूला कंप्लीट। पर फर्क क्या है, x की प्लेस पे 5x + 7 आ गया, दिस x, ये x का डेरिवेटिव 1 है, पर इस वाली x का डेरिवेटिव 1 नहीं है, सो हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। समझ आई बच्चों सबको, ओके। तो दिस इज 3
5x प्लस 7 log ऑफ 3, तो इसका डेरिवेटिव 5 डेरिवेटिव के साइन से बाहर आ गया। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम बता चुके हैं 1 होता है, और अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो फाइनली हुई हम आंसर 5 log 3, हाँ जी, मल्टीप्लाई ऐसे लिख सकते हो 5x प्लस 7, तो ये भी हमें अप्लाई करना आ गया। ठीक है बच्चों, a की पावर x का डेरिवेटिव हमें समझ आ गया। क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लो, 5 मान लो 10 की पावर log x, इसका डेरिवेटिव निकालना है d विद रिस्पेक्ट टू x। तो कोई a कौन है? a की जगह पे 10 है, x की जगह पे कौन है? log x, तो a की जगह पे 10, x की जगह पे log x मल्टीप्लाई log ऑफ a की जगह पे 10। तो ये फॉर्मूला यहां पे खत्म हो गया, ये फॉर्मूला यहां पे खत्म नहीं हुआ। रीजन सबको पता है। ओके, x की जगह पे जो भी आता है फॉर्मूला कंप्लीट होने के बाद उसका भी डेरिवेटिव किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों लास्ट है 10 की पावर log x log 10, तो log x का डेरिवेटिव हमने याद किया है 1 ओवर x होता है। तो फाइनली आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10 की पावर log x log 10 डिवाइड बाय x। तो सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करना में आ गया। तो नेक्स्ट वी हैव ओके हाउ टू अप्लाई थर्ड फॉर्मूला। सपोज करो हमें e की पावर 2x का डेरिवेटिव निकालना है। कंपेयर दिस फॉर्मूला विद थर्ड फॉर्मूला, e की पावर x का डेरिवेटिव e की x होता है। ओके, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की x होता है, लेकिन जो भी x की प्लेस पे आएगा उसका भी डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो बच्चों दिस इज एज इट इज, टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, dy dx के साइन से बाहर आ गया, तो dy dx ऑफ x 1 होता है। दिस इज द आंसर। ओके, समझ आ रहा है सबको? फॉर एग्जांपल कोई और क्वेश्चन ले लो, हमें मान लो e की पावर 3x का डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए इन दोनों को कंपेयर करेंगे थर्ड फॉर्मूला, तो e तो ऐसे ही रहेगा, x की जगह पे कौन है? 3x, तो x की जगह पे 3x, लेकिन जो भी x की जगह पे आएगा उसका भी dy dx करना पड़ेगा। इट कम्स टू बी, देखिए बच्चों 3 कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर चल गया, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, फाइनल आंसर इज दिस वन। थर्ड फॉर्मूला अप्लाई करना में आ गया। फाइन, फोर्थ फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा? देखिए बच्चों log x का डेरिवेटिव, सपोज करो मैं dy dx चाहिए log x, x की जगह पे कुछ भी हो सकता है इधर, मान लो हम 2x लिख रहे हैं, तो x की जगह पे 2x पुट कर दो राइट हैंड साइड पे, तो दिस इज द आंसर। ये फॉर्मूला यहां पे कंप्लीट हो गया। ये फॉर्मूला यहां पे क्यों नहीं कंप्लीट हुआ? जो भी x की प्लेस पे आएगा उसका भी dy dx मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए बच्चों टू कांस्टेंट डेरिवेटिव के साइन से बाहर आ गया, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। इनफैक्ट आंसर सेम आ गया, लेकिन करना ऐसे है। कोई और एग्जांपल ले लो, सपोज करो हमें डेरिवेटिव निकालना है log 5x स्क्वायर प्लस 7 का। कंपेयर करो, x की जगह पे कौन है? 5x स्क्वायर प्लस 7, तो आंसर में जाएंगे राइट हैंड साइड में, x की जगह पे 5x स्क्वायर प्लस 7 रख देंगे। लेकिन यहां पे ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, यहां पे नहीं हुआ, क्योंकि जो भी x की प्लेस पे आता है उसका भी dy dx करना पड़ता है। समझ लगी सबको बच्चों? तो दिस इज 1 ओवर 5x स्क्वायर प्लस 7, देखिए कांस्टेंट dy dx के साइन से बाहर आ गया, तो 5 बाहर आ गया, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल से 2x बन गया, और 7 का डेरिवेटिव हाँ जी बच्चों कांस्टेंट है 0 बन गया। तो फाइनली वी हैव 5 into 2 10x over 5x स्क्वायर प्लस 7। समझ आ रहा है सबको? तो दिस इज कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। आई होप क्लियर है सबको? तो बच्चों फिर हमने प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल समझा था। आज सिर्फ हम आपको टाइप समझा रहे हैं कि फॉर्मूले अप्लाई कैसे करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जितने भी लास्ट ईयर में क्वेश्चंस पूछेंगे वो सारे समझाएंगे, सोल्व करवाएंगे। ओके बच्चों? तो नेक्स्ट है प्रोडक्ट रूल। ओके, प्रोडक्ट रूल क्या होता है? सपोज करो वी हैव टू फाइंड dy dx ऑफ u मल्टीप्लाई v। अगर दो वेरिएबल्स आपको पता है, गिवन है, उनका डेरिवेटिव निकालना है, तो इट इज गिवन बाय प्रोडक्ट रूल। इसको आपने फर्स्ट सपोज करना है, इसको आपने सेकंड सपोज करना है।
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई dy dx of second function plus second function as it is multiply dy dx of first function. तो बच्चों it comes to be u dv by dx plus v. सपोज करो find the derivative of x multiply e raised to power x. ओके, तो देखिए दो वेरिएबल्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से होता है, तो क्या इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से होगा? आंसर आ जाएगा, लेकिन ये वेरिएबल्स नहीं है, तो उस केस में 5 को बाहर निकालते हैं, ऐसे सोल्व करते हैं, तो दिस इज 5 आंसर। इस केस में दो वेरिएबल्स हैं, एक u, सेकंड इज v। v कौन है? u x है, v है e की पावर x। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई dy dx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, e की पावर x का डेरिवेटिव सबको याद है, e की पावर x होता है, तो बच्चों x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x सेम है 1। आंसर इज x e की x प्लस ज्यादा से ज्यादा आप e की पावर x कॉमन निकाल सकते हो, तो दिस इज द आंसर। तो प्रोडक्ट रूल कब लगना है? जब दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल होता है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेंगे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x मल्टीप्लाई log x। तो बच्चों u का काम कौन कर रहा है? x, तो दिस इज फर्स्ट। ओके, सो x इज फर्स्ट एंड log x इज सेकंड। तो फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज dy dx of second function as it is dy dx of first function as it is dy dx of second function plus second function as it is dy dx of first function। तो बच्चों log x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमने याद किया है 1 by x। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमें पता है सबको 1 होता है, x कैंसिल हो गया, तो वी हैव 1 plus log x। तो दिस इज प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट वी हैव कोशेंट रूल। अगर दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव आपको प्रोडक्ट रूल से करना है। इन द सेम वे अगर दो वेरिएबल्स डिवाइड हो रहे हैं उनका डेरिवेटिव आपको कोशेंट रूल से करना है। बच्चों नीचे वाले को फर्स्ट मानेंगे, ऊपर वाले को सेकंड मानेंगे, तो रूल इज नीचे वाले का स्क्वायर कर देना है नीचे। फर्स्ट फंक्शन नीचे वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन du विद रिस्पेक्ट टू x माइनस, याद करेंगे सभी, सेकंड फंक्शन एज इट इज dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब नीचे वाला। फॉर एग्जांपल सपोज करो हमें डेरिवेटिव निकालना है बच्चों, मान लो log x ओवर x का विद रिस्पेक्ट टू x, तो नीचे वाला फर्स्ट है, ऊपर वाला सेकंड है। तो अगर दो वेरिएबल्स डिवाइड हो रहे हैं उनका डेरिवेटिव कोशेंट रूल से, तो नीचे में डिनोमिनेटर में स्क्वायर कर दो। फर्स्ट कौन है? नीचे वाला, फर्स्ट फंक्शन v एज इट इज dy dx ऑफ u कौन है? ऊपर वाला, माइनस, यहां पे माइनस लगता है, सेकंड फंक्शन एज इट इज dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो देखिए बच्चों log x का डेरिवेटिव सबको याद है 1 by x, x का डेरिवेटिव सबको याद है विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो ये बच्चों x से x कैंसिल हो गया, we have 1 minus log x divided by x के आंसर। तो आज हमने सिर्फ फॉर्मूले समझाए कि अप्लाई कैसे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी आपको शुरू करेंगे चैप्टर। लास्ट ईयर में जितने भी क्वेश्चंस डेरिवेटिव चैप्टर में जितने भी सम्स आए हैं सारे आपको सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।